अपन ने इससे पहले की वीडियो में अनंत स्पर्शियां क्या होती हैं, अनंत स्पर्शियां कितने प्रकार की होती हैं, अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात करते हैं, त्रियक अनंत स्पर्शी क्या होती है, अगर वक्र का समीकरण y = f(x) के रूप में दे रखा हो या व्यापक बीजीय वक्र के रूप में दे रखा हो तो उसे लघु विधि से किस तरह से अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं, वैकल्पिक विधि से किस तरह से अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं, और y = mx + c के रूप में अनंत स्पर्शी को मान में पुट करने के बाद किस तरह से अनंत स्पर्शियां ज्ञात करते हैं, इनका अध्ययन किया। इसके पश्चात अगर कोई वक्र है वो y = mx + c + a/x + b/x² के रूप का हो तो उसकी अनंत स्पर्शी किस तरह से ज्ञात करें। अगर मान लीजिए वक्र के समीकरण को अपन लिखें y = mx + c + a/x + b/x² + c/x³, ये इक्वेशन नंबर 1 है, जहां श्रेणी x के बड़े मानों के लिए a/x + b/x² आगे की टर्म इसी तरह से एक अभिसारी श्रेणी है। अगर इस एक का अगर अपना अवकलन करें तो dy/dx = m - a/x² - 2b/x³, अर्थात कोई भी बिंदु xy पर स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा, कैपिटल Y - स्मॉल y = स्मॉल m - a/x² - 2b/x³ आगे की टर्म इसी तरह से इंटू कैपिटल X - स्मॉल x, दिस इज इक्वल टू कैपिटल Y = m - a/x² - 2b/x³ इंटू कैपिटल X + c + 2a/x + 3b/x²। अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट लें तो उस सीमा के द्वारा स्पर्शरेखा क्या होगी, कैपिटल Y = m इंटू कैपिटल X + c के रूप में प्रवृत्त होगी, अर्थात वक्र y = mx + c + a/x² + b/x² आगे की टर्म इसी तरह से के लिए y = mx + c अभिष्ट अनंत स्पर्शी रेखा कहलाएगी। अगर अपन बात करें कि बीजीय जो वक्र हैं उनके अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने की वैकल्पिक विधियां क्या है, उनकी वैकल्पिक विधियों का अध्ययन अगर अपन करते हैं तो सबसे पहली जो विधि है वो कहलाती है सीमा विधि या लिमिट मेथड। लिमिट मेथड में अपन क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी वक्र है उसके समीकरण की कोटि का मान n है, n कोटि का समीकरण है, तो उस स्थिति में पहली स्थिति क्या होगी कि माना y - ax वक्र के समीकरण की n कोटि के पदों का एक अनावर्त गुणनखंड है, तो वक्र के समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात y - ax × fn - 1 + pn - 1 = 0, जो कि अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, जहां fn - 1 में केवल कितने पद होंगे, n - 1 कोटि के पद हैं, तथा pn - में n - 1 या इससे कम कोटि के पद हैं। चूंकि φnm = 0 का एक मूल a है, अर्थात y = x + c एक अनंत स्पर्शी होगी, जहां पर c का मान क्या होगा, c का मान होगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y - ax तथा बिंदु xy वक्र पे क्या होगी। परंतु बिंदु xy एक पर कब होंगे, जब y - ax = -pn - 1/fn - 1, अर्थात c = लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y - x = लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट pn - 1/fn - 1, जो कि समीकरण 2 के रूप में, अर्थात 2 की सीमा को सरलता से कब ज्ञात किया जा सकता है, यदि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x = a को अगर अपन काम में लें तो जो अनंत स्पर्शी है जो y - ax के संगत है उसका समीकरण क्या होगा, y - ax + लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x टेंड्स टू a pn - 1/fn - 1 = 0। इस प्रकार से अपन दूसरे अनावर्त रेखीखंड के संगत अनंत स्पर्शियों को ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति 2 कि अगर ऐसा हो कि वक्र के समीकरण में n कोटि के पदों का कोई भी गुणनखंड व स्क्वायर के रूप में है, अर्थात यदि वक्र के समीकरण में n कोटि के पदों का y - ax का होल स्क्वायर एक गुणनखंड है तथा y - ax n - 1 कोटि के पदों का एक गुणनखंड नहीं है, तो हम दिए गए वक्र को किस प्रकार लिख सकते हैं, y - ax का होल स्क्वायर इंटू fn - 2 + pn - 1 = 0, जो कि समीकरण 4 है, अर्थात fn - 2 में n - 2 कोटि के fn - 2 में n - 2 कोटि के पद हैं तथा pn - 1 में n - 1 या इससे कम कोटि के पद हैं। और अगर अपन स्थिति एक की तरह से ही क्रिया करेंगे तो अपने पास क्या होगा, अपने पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x टेंड्स टू a y - ax का होल स्क्वायर = लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट y/x टेंड्स टू a p n - 1/fn - 2 = इनफाइनाइट या -इनफाइनाइट, अर्थात इस स्थिति में वक्र की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। अगर अपन तीसरी स्थिति देखें कि अगर मान लीजिए वक्र का समीकरण इस रूप में हो y - ax का होल स्क्वायर इंटू fn - 2 + y - ax इंटू gn - 2 + pn - 2 = 0, जो कि समीकरण 5 के रूप में है, अर्थात
जहाँ एफ एन माइनस टू जी एन माइनस टू में केवल एन माइनस टू कोटि के पद हैं तथा पी एन माइनस टू में एन माइनस टू से कम कोटि के पद हैं, अर्थात वाई माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए एक्स इंटू जी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू प्लस पी एन माइनस टू अपॉन एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0, जो कि समीकरण 6 के रूप में है। अर्थात जब x टेंस टू इनफाइनाइट तो उस स्थिति में y बाई x टेंस टू एक की अगर लिमिट निकालेंगे तो उसकी लिमिट का मान हो गया y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a इंटू वाई माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जो कि y माइनस ए एक्स में द्विघात का समीकरण है। इसको हल करेंगे तो अपने को दो अनंत स्पर्शियां प्राप्त होंगी, जो कि क्या होगी y माइनस ए एक्स इक्वल टू C1 तथा y माइनस ए एक्स इक्वल टू C2। इसी तरह से y माइनस एक्स की z या z से अधिक घात के खंड विद्यमान हो तो अपन अनंत स्पर्शियों 3 या 3 से अधिक घात के विद्यमान हो तो अनंत स्पर्शियों को ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन चौथी अनंत स्पर्शी की बात करें, चौथी अनंत स्पर्शी का स्थिति 4 क्या हो, यदि वक्र का समीकरण का रूप हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इंटू एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इक्वल टू 0 हो, जहाँ पे एफ एन माइनस वन तथा पी एन माइनस वन में एन माइनस कोटि से अधिक के पद नहीं हो तथा एफ एन माइनस वन में कम से कम एक पद एन माइनस वन कोटि का हो, तो खंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के संगत अनंत स्पर्शी होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट y बाई एक्स टेंस टू माइनस ए बाई बी इंटू पी एन माइनस वन अपॉन एफ एन माइनस वन इक्वल टू 0। अर्थात इस प्रकार के परिवर्तन से हम अन्य स्थितियों में भी अपन दिया गया जो वक्र का समीकरण है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन निरीक्षण से अनंत स्पर्शी की बात करें तो निरीक्षण के द्वारा भी अनंत स्पर्शियों को सीधा ज्ञात किया जा सकता है। अगर अपन कोई भी जो वक्र है उसके समीकरण को अगर अपन इस रूप में व्यक्त करें कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू 0, अर्थात एफ एन एन घात का या से कम घात का पद है और एफ एन माइनस टू एन माइनस टू घात का इसे कम घात का पद है, तो एफ एन के प्रत्येक एक घातीय गुणनफल को शून्य के बराबर रखने पे अपने को प्राप्त करने शून्य के बराबर रखने पे प्राप्त एन सरल रेखाएं जिनसे कोई भी रेखा समांतर और संपाती नहीं हो उस वक्र की समस्त अनंत स्पर्शियां प्राप्त हो जाएगी। तो अपन ने देखा कि इन विधियों के द्वारा निरीक्षण से भी ज्ञात किया जा सकता है, बीजीय वक्र से भी ज्ञात किया जा सकता है, सीमा विधि के द्वारा भी अनंत स्पर्शियों को ज्ञात किया जा सकता है। अब अपन इन विधियों की सहायता से अनंत स्पर्शियां ज्ञात करने के एग्जाम्पल की सहायता से इनको समझेंगे और ज्ञात करेंगे।